आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस कदर फ़राख दिल थे कि उन्होंने कभी भी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हुए नहीं सोचा था कि वो कितनी रकम खर्च कर रहे हैं या इससे उनको कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि जो सखी होता है उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो उसके लिए मुकद्दम होती है वो क्या होती है? अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मखलूक की फलाह व बहबूद। एक दफ़ा मदीना में कहत पड़ गया था, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी, लोगों को पीने का पानी साफ़ जो था वो मुयस्सर नहीं था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी के पास मीठे पानी का एक कुआं था जो कि वो बहुत ज़्यादा महंगे दामों मुसलमानों को पानी फ़रोख्त किया करता था। ठीक है, मतलब उनसे पैसे ले के उनको पानी पीने के लिए लेने की इजाज़त देता था। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं ख़रीदा, उससे मुँह मांगी कीमत अदा की उसकी, और फिर वो कुआं फ़ी सबीलिल्लाह तमाम मुसलमानों के लिए, इलाके के लोगों के लिए वक्फ़ कर दिया था कि जिसका जितना दिल करता है वो वहाँ से पानी ले इस्तेमाल करे। ग़ज़वा तबूक का एक वाक़या है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दिनार पेश किए थे। किस मौका पर? ग़ज़वा तबूक के मौका पर। ये सारे उस वक्त के वाक़यात हैं जो मैं आपको बता रही हूँ जब अभी तक वो खलीफा नहीं बने थे, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौर की बात हो रही है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस कदर फ़लाख दिल, इस कदर शर्म व हया के पैकर, आला इखलाक़ व किरदार के हामल और सखी थे कि उन्हें हर वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने अपनी हर चीज़ पेश कर दी हुई थी। फिर उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज़ हुए। हज़रत उमर फ़ारूक के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों ने मुतफ़िक़ा तौर पर खलीफा मुंतखब किया था। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की तोसीफ़ फरमाई थी। ठीक है, तोसीफ़ क्या होता है? तोसीफ़ किसे कहते हैं? देखें, एक इमारत है, कोई भी है, आपको समझाने की गर्ज से मैं ये बात कर रही हूँ, वो एक जगह पे बनी हुई है, ठीक है, मखसूस जगह पे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसके इर्द गिर्द की कुछ और ज़मीन ख़रीदते हैं और उस इमारत की जो तामीर होती है, उसकी जो बिल्डिंग बनी हुई होती है उसमें मज़ीद कमरे बना देते हैं, मज़ीद चीज़ें बना देते हैं, सेहन को खुला कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इस सारी तर्ज़ अमल को तोसीक़ करना किसी चीज़ की। तो ये काम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में किया था। इसके अलावा उन्हीं के दौरे खिलाफत में मुसलमान जो थे वो एक बहरी ताकत बनकर सामने आए थे। ठीक है, बहरी जहाज़ बनाने का बाकायदा एक कारखाना जो था वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बनाया था। तो इसका फ़ायदा ये हुआ था कि मुसलमानों की जो जंगी क़ुव्वत थी, जंगी हिकमत अमली थी, उसमें बहुत ज़्यादा उनको ताकत मुयस्सर आई थी, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए थे मुसलमान अपनी जंगी क़ुव्वत में, जंगी ताकत में, जंगी साजो सामान में। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बहुत से अहम काम सरअंजाम दिए, जिनमें से कुछ मैंने आपको अभी बयान किए हैं। इसके अलावा जो पिछले खुलफ़ाए राशिदीन थे दोनों, उनका जो भी तर्ज़ अमल था, आपको पता है कि ज़रूरतमंदों का, गरीबों का ख्याल करना, ठीक है, अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़, कोई मुराद ना पहले खुलफ़ाए राशिदीन ने रखी थी, ना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने लिए किसी किस्म का कोई इस तरह का जो है वो फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए कभी भी नहीं सोचा, ना उसे मुख्तस किया था। आपके दौरे खिलाफत में बेटा जो इस्लामी रियासत की सरहदें थी वो स्पेन, चीन और हिंदुस्तान तक फैली थी। ठीक है, और अगर हम शुमाली अफ्रीका की बात करें दूसरे बरे आज़म की, तो वहाँ पे तराबलस, ट्यूनस और मराकश के जो इलाके हैं वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फ़तह हुए थे और इस्लामी रियासत का हिस्सा बने थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत अमली, आपकी स्ट्रेटजीज़ भी, जैसे कि हमने पिछले डिस्कशन में भी बात की थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, इसी तरह से हज़रत उस्मान गनी ने भी अपनी हिकमत अमली जो थी, अपनी लीडरशिप की जो भी थी उनकी, वो इस तरीके से मुरतब की थी कि ना सिर्फ इस्लामी रियासत फैली थी, ये सारे इलाके फ़तह हुए थे, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को एक ताकत और क़ुव्वत भी बना के पेश किया था।